हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम कर रहा हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। गंगा रिवर के बारे में बातें करेंगे क्योंकि इसके बाद क्लास आने वाली है आपके पास गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में अगली क्लास में बातें करेंगे। लेकिन इस क्लास में ये बातें करेंगे कि क्यों गंगा को ही भारत की नेशनल रिवर बनाया गया, यानी कि गंगा नदी में ऐसी क्या विशेषताएं थी कि गंगा को हमने नेशनल रिवर डिक्लेयर किया, गंगा को हमने राष्ट्रीय नदी घोषित किया भारत सरकार ने। उसके बारे में बातें करेंगे, क्या कुछ कहानी है, ये सारी बातें जानेंगे। जो मेन विशेषताएं हैं गंगा की वो मैंने यहां लिख दी हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बातें करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चली हुई है स्टैटिक जीके की और इंडियन ज्योग्राफी की, और साथ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी जीएस की। मिसलेनियस क्लास आपके लिए आ रही है कि जीएस का रिवीजन कैसे आपको करना है, जो एक 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके लिए रहती है, तो वो जरूर देखा करो, ठीक है। तो आज की क्लास में बातें करेंगे गंगा के बारे में कि गंगा की क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ कहानी है। जनाब, गंगा को ही भारत की नेशनल रिवर क्यों बनाया गया? क्योंकि गंगा नदी के पास एक नहीं एक दर्जन से भी ज्यादा विशेषताएं हैं जो भारत की किसी भी नदी के पास नहीं है। गंगा के पास जो विशेषताएं हैं वो भारत की किसी भी नदी के पास नहीं है। तो कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में बातें कर लेते हैं। क्या कुछ खूबी है गंगा के अंदर? आप जाते हो हरिद्वार, जाते हो आप ऋषिकेश, जाते हो आप गंगा जल लेके आते हो अपने घर में, लेकिन उस जल में कभी कीड़े तो नहीं पड़ते। भाई गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते ना, आप कितने भी दिन क्यों ना रख लो अपने घर के अंदर, लेकिन उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। क्या कुछ कहानी है यहां जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्या है कि गंगा को ना होली रिवर माना गया। गंगा भारत की पवित्र नदी है, काफी लंबा इतिहास गंगा का रहा है। रिलीजियस बुक्स में भी गंगा की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो गंगा को होली रिवर माना गया है। अगला पॉइंट क्या है, गंगा को सेल्फ प्यूरिफाइड रिवर माना गया है। सेल्फ प्यूरिफाइड रिवर का मतलब क्या है, गंगा को स्वत साफ होने वाली नदी कहा गया है, यानी कि इसको साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये खुद साफ हो जाती है गंगा नदी। यानी कि गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि गंगा नदी के जल के अंदर एक वायरस पाया जाता है और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। उसका नाम है बैक्टीरियोफेज और उसका काम है कि उस जल में जितने भी जर्म्स पैदा होंगे ये उन्हें मार देगा, ये उन्हें खा जाएगा। इसीलिए गंगा नदी को साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गंगा अपने आप साफ हो जाती है, उसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। बात है कि सर ये जो वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज गंगा के जल में ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि गंगा नदी के जल में डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। किसकी? डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और इसकी कंडीशन ये है बैक्टीरियोफेज की कि जहां पे डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर ये पाया जाएगा। तो इसीलिए ये गंगा नदी में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, जिसका काम क्या है, जितने भी जर्म्स उसमें, जितने भी कीटाणु उसमें पनपते हैं, ये उनको मार देता है, खा जाता है। इसीलिए गंगा नदी के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। अगला पॉइंट क्या है, गंगा का जो ओरिजिन है वो हमारे भारत से ही हुआ है। हमारे भारत से ही इसका उद्गम है। उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी जिला है, गंगोत्री ग्लेशियर के समीप एक छोटा सा स्थान है गोमुख, वहां से ओरिजिनेट होती है गंगा। ये जो मैप मैं बता रहा हूं बातें कि गंगोत्री से आती है, ये मैप के बारे में बातें अगली क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जान लो कि इसका ओरिजिन भी हमारे देश से, और हमारे देश से ओरिजिन है, जिस राज्य से इसका उद्गम हुआ है उस राज्य के हाईकोर्ट ने गंगा को कहा गया है कि गंगा इज अ लिविंग रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की जीवित नदी है। ऐसा बोला है किसने? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। कब दी ये स्टेटमेंट? 20 मार्च 2017 को ये स्टेटमेंट दी किसने? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की अभी, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जरूर कही ये बातें, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अगला पॉइंट है, भारत के 5 बड़े राज्यों से बहती है गंगा। भारत के 5 बड़े राज्यों से कौन से राज्य है? उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में, और फिर झारखंड में थोड़ी सी बहती है,
और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है और वेस्ट बंगाल से एग्जिट होके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है हमारी गंगा नदी। यानी कि यहां पर आप देखोगे कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, जो आपका बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, ये अपने आप में जनसंख्या में काफी बड़े राज्य हैं, अपने आप में काफी बड़े राज्य जनसंख्या के अंदर। बातें आई है समझ? तो इन 5 बड़े राज्यों का भरण पोषण कर रही है गंगा नदी। सिर्फ गंगा की बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर इसके ड्रेनेज पैटर्न की बातें करें, ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है इसका अपवाह तंत्र, इसका अपवाह तंत्र। यानी कि जैसे ये गंगा है, गंगा में यमुना आके मिल गई, यमुना में चंबल आके मिल गई, चंबल में आपकी सिप्रा आके मिल गई, तो ये सारा गंगा का ड्रेनेज पैटर्न बन गया, इसका अपवाह तंत्र बन गया। तो सिर्फ गंगा तो 5 राज्यों में बह रही है, लेकिन गंगा का जो अपवाह तंत्र है वो भारत के 15 राज्यों में बह रहा है, भारत के 15 राज्यों में। यानी कि लगभग लगभग आप कह सकते हो कि आधे भारत में गंगा नदी का विस्तार है, उसकी सहायक नदियों को मिला के, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर को मिला के, उसकी वितरिका है ना एक हुगली नदी। ये सारी बातें करेंगे अगली क्लास में कि कौन सी उसमें आके मिल रही है, कौन सी उससे अलग हो रही है, ठीक है। तो जब भारत के 15 राज्यों में फैली है गंगा नदी, तो ये पूरे भारत का लगभग लगभग 1/4 एरिया सिंचित करती है। यानी कि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है उससे पूरे भारत का 1/4, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं परसेंटेज में 26 पॉइंट समथिंग एरिया पूरे भारत का अकेले इस गंगा नदी के अपवाह तंत्र से सिंचित किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि आधे भारत का भरण पोषण कर रही है गंगा नदी, ये कह सकते हो, ये विशेषताएं हैं गंगा नदी के अंदर। अगली बातें क्या है, गंगा नदी के अंदर पाया जाता है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन पाया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा, वो गंगा नदी में पाया जाता है। और इसका पूछ लेता है आपसे साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्लेटानिस्टा गिगैटिक, प्लेटानिस्टा गिगैटिक ये नाम है इसका, ठीक है। गंगा डॉल्फिन का जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये गंगा में पाया जाता है, इसका नाम है प्लेटानिस्टा गिगैटिक। ये साइंटिफिक नेम है ना, पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा क्या है, होमो सेपियंस है भाई, टाइगर का क्या है, पैंथेरा टिग्रिस है, और आपका हाथी का क्या है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है, हाथी का है। तो ऐसे साइंटिफिक नाम आपसे पूछे जाते हैं। गाय का बताएंगे आप क्या है साइंटिफिक नाम, कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें वो है पेरिनियल रिवर। गंगा पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर का मतलब क्या है, गंगा वर्षवाहिनी नदी है, वर्षवाहिनी, या इसी को बोल सकते हो आप सदा नीरा, सदा नीरा नदी है। यानी कि पूरे साल भर बहती है गंगा नदी, पूरे साल भर। आप जब भी जाते हो हरिद्वार आपको पानी मिलता ही मिलता है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। यानी कि पूरे वर्ष बहने वाली नदी आपकी गंगा नदी है। ऐसे तो और भी बहुत सारी हैं जो पूरे वर्ष बहती हैं, लेकिन फिर उनमें ये विशेषताएं नहीं है, ये विशेषताएं नहीं है। तो इसीलिए गंगा नदी के पास जो विशेषताएं हैं वो भारत की किसी भी नदी के पास नहीं है। तो वर्षवाहिनी नदी है, पेरिनियल रिवर है। उसके बाद तो इतनी सारी विशेषताएं देखते हुए मनमोहन सरकार के टाइम पे 4 नवंबर 2008 में गंगा को भारत की नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया 4 नवंबर 2008 को। अब इससे ही आपने एक डेट और याद रखनी है, इस 4 में 1 जोड़ेंगे प्लस, नवंबर में 1 माइनस करेंगे, अक्टूबर और फिर 1 जोड़ेंगे प्लस, यानी कि प्लस माइनस प्लस। एक और ये डेट आपने याद रखनी है, 5 अक्टूबर 2009 को जो हमारा गंगा डॉल्फिन है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया है, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव बना दिया है, प्लेटानिस्टा गिगैटिक को। तो ये सारी विशेषताएं हैं गंगा नदी की। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। इसीलिए गंगा को भारत की नेशनल रिवर डिक्लेयर किया है, इतनी सारी विशेषताएं देखते हुए जो भारत की किसी भी नदी के पास नहीं है। क्लियर है कहानी? एक बार फिर से देख लो कि गंगा में क्या क्या विशेषताएं हैं। होली रिवर गंगा को माना गया है, सेल्फ प्यूरिफाइड रिवर गंगा को माना गया है। इसमें एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, जिसका काम क्या है, जितने भी जर्म्स उसमें पनपेंगे उनको मार देगा, उनको खा जाएगा। इसका ओरिजिन भारत से ही हुआ है, और जिस राज्य से इसका ओरिजिन हुआ है उत्तराखंड राज्य है, उत्तरकाशी जिला है, गंगोत्री ग्लेशियर वहां से आती है।
तो उस हाईकोर्ट ने कहा कि गंगा है ना जीवित नदी है, लिविंग रिवर है गंगा भारत की। जैसे इंसान सांस ले रहा है, जैसे इंसान का यहाँ पर अस्तित्व है, ऐसे ही गंगा का हमारे देश के अंदर अस्तित्व है। तो 20 मार्च 2017 को ये स्टेटमेंट दी है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, 2525 किलोमीटर। बात्याई भारत के 5 बड़े राज्यों से बहती है, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में, फिर थोड़ा सा एरिया टच करती है झारखंड का साहिबगंज वाला। सबसे कम लंबाई गंगा नदी की झारखंड राज्य के अंदर ही है और सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश के अंदर है गंगा नदी की। और फिर लास्ट में वेस्ट बंगाल में चली जाती है और वेस्ट बंगाल से फिर एग्जिट करके बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना गया है, ठीक है। इसका ड्रेनेज पैटर्न भारत के 15 राज्यों में फैला है। मैंने बताई आपको बातें कि जैसे ये गंगा है, गंगा में यमुना आके मिल गई, यमुना में चंबल, चंबल में सिप्रा, ऐसे ये इसका अपवाह तंत्र है, यानी कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां और उसकी वितरिका नदी, यानी कि जो उसमें आके मिल रही है ट्रिब्यूटरी और जो उससे अलग हो रही है डिस्ट्रीब्यूटरी और मेन रिवर, इनको मिला के क्या कहलाता है, ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है, उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो इसका अपवाह तंत्र भारत के 15 राज्यों में फैला है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि गंगा नदी आधे भारत का भरण पोषण कर रही है, पेट भर रही है गंगा नदी। तो इरिगेट कितना एरिया कर रही है, 1/4 एरिया कर रही है, लगभग पूरे भारत का, उससे भी ज्यादा, ठीक है। यानी कि भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और उसका 1/4 भी आप निकालोगे तो 8 लाख प्लस आएगा, यानी कि इतना एरिया, इससे भी ज्यादा एरिया अकेली गंगा नदी का अपवाह तंत्र सिंचित कर रहा है। और इसमें पाया जाता है गंगा डॉल्फिन, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसका नाम है प्लेटनिस्टा गिगैटिक। और गंगा क्या है, सबसे अनोखी विशेषता है कि पेरिनियल रिवर है गंगा, वर्षवाहिनी नदी है या सदानीरा नदी है, पूरे साल भर बहती है गंगा नदी। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है ग्लेशियर से है, ग्लेशियर बर्फ पड़ती रहती है, पिघलती रहती है। जो सदानीरा नदी होती है उनका जो ओरिजिन है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, वो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ पड़ती रहती है पूरे साल क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होता है। मैंने बताया कि बर्फ कहां पर पड़नी शुरू हो जाती है, आप हिमालय जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताई थी ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद फिर 4 नवंबर 2008 को इतनी सारी विशेषताएं देखते हुए गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद अगली तारीख आपने याद रखनी है, 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो ये कहानी थी गंगा नदी की विशेषताओं के बारे में कि क्यों गंगा को ही भारत की नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया है, क्यों इसी को भारत की राष्ट्रीय नदी बनाया गया है। तो इस वीडियो में बस इतनी ही बातें रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, खुश रहा करो, बिल्कुल एकदम बगैर टेंशन लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत बर्डन मान के पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। आराम से एक बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग में अपना शेड्यूल बना लो। मैंने तो आपको बता रखा है कि 8 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे आप सो लो और बाकी के 8 घंटे में आप मौज मस्ती कर लो। आप अपने घर वालों को भी टाइम दे लो, आप अपने सर्कल में भी टाइम दे लो, आप म्यूजिक सुन लो, कुछ कर लो। लेकिन जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, वो प्योर पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें मिलावट ना हो। इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की ऐसी मिलावट ना हो उसमें। बातें आ रही है समझ? ढंग से पढ़ लो 8 घंटे, ठीक है। कोचिंग से अलग 2-3 घंटे की कोचिंग होती होगी और 7-8 घंटे वैसे पढ़ लो, 100% सिलेक्शन आपका आएगा। तो अगली क्लास आपके पास आएगी, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बातें करेंगे कि गंगा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, इन राज्यों से बहती है, कौन से शहर इस नदी के तट पे आए, बड़े बड़े जैसे आपका कानपुर है, कन्नौज है, ऐसे जो भी शहर आएंगे उनके बारे में बातें करेंगे। और इसकी सहायक नदियां, इसकी वितरिका नदी, सारी बातें करेंगे। मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।